बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 7.3 का जो मेन टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आज हम यहाँ पे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं ये देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर्स की हमारे पास जो आउटलाइंस हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में सीखनी है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज किससे कहते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज कौन सी होती है, यानी जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे पास सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक हमारे पास ये होगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है और उसका सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, ये हमारे पास थर्ड टॉपिक होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज को डिफाइन करते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को डिफाइन करने से पहले एक्सरसाइज 7.2 में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें जो डिग्री होती है वो किसके इक्वल हो, वो 1 के इक्वल हो। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं 3x + 4 = 7। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहां पर इस इक्वेशंस की जो डिग्री है वो आपके पास 1 के इक्वल है, यानी इसकी डिग्री किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को, यानी इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट को डिग्री कहते हैं। यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ रहा है तो इट मींस के इस वेरिएबल की पावर क्या है, यानी x की पावर अगर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। तो इट मींस के इट इज अ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वल का सिंबल आ रहा है इसकी बुनियाद पर हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ लीनियर इक्वेशंस होगी। अब स्टूडेंट लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है। इनइक्वालिटीज में हमारे पास 4 साइन आते हैं। उस 4 साइन में सबसे पहला जो साइन है वो ये वाला साइन है जिसका मतलब होता है लेस देन, यानी छोटा के। जैसे मैं अगर लिखता हूं 7 is less than 10 तो इसको मैथमेटिकली इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड सिंबल है हमारे पास ये वाला जिसको हम लिखते हैं पढ़ते हैं ग्रेटर देन। जैसे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूं 10 is greater than 7 तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे। थर्ड हमारे पास जो सिंबल यूज होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू का होगा, यानी लेस देन का सिंबल लगा के नीचे एक लाइन भी लगाए तो जो लाइन है वो किस चीज को शो करती है, इक्वालिटी को शो करती है। तो ये सिंबल किसके लिए यूज होगा, लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज होगा। जैसे लेट्स सपोज x इज लेस देन और इक्वल टू 7 तो ये इसका मतलब होता है कि x या 7 के बराबर है या 7 से छोटा है। और जो फोर्थ साइन हमारे पास यूज होगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का होगा, यानी ग्रेटर देन का सिंबल लगा के नीचे एक लाइन लगाएं तो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल उसको कंसीडर किया जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस थी 3x + 4 = 7, इसमें अगर मैं इस इक्वल की जगह इनइक्वालिटी लेके आ जाऊं, यानी इक्वल की जगह हम लेस देन का सिंबल लगाएं या हम इक्वल की जगह ग्रेटर देन का सिंबल लगाएं या हम इक्वल की जगह क्या लगाएं, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल लगाएं या हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगाएं तो ये आपके पास क्या होगी, लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी, यानी 3x + 4 is less than 7 है। नेक्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, 3x + 4 is greater than 7 है।
उससे भी नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 7 है। और जो लास्ट इनइक्वालिटी है वो क्या है, वो 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है। ये लीनियर इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि इस लीनियर इनइक्वालिटी की डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसकी डिग्री किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर वो x है और x की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इट मींस कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये आप 10th क्लास में ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज को डील करना है। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी, ऐसी इनइक्वालिटी जिसकी डिग्री किसके इक्वल हो, वो 1 के इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट हम जो थर्ड टॉपिक था वो देखेंगे पहले कि लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस आता है, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से किस टाइप का सॉल्यूशन आता है, ये हम चेक करेंगे। अब लेट्स सपोज आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अगर आप इस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो x है यानी जो वेरिएबल है जिसको हम अननोन वैल्यू कहते हैं वो फाइंड करना होता है। जैसे मैं लेट्स सपोज अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो +4 सेकंड साइड पे जाके -4 होगा, 7 - 4 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि x किसके इक्वल होगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जान रखें कि जब भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें तो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो फाइनाइट होता है। जैसे x इज इक्वल टू 7 आ गया, ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल थी तो इसका एक ही सॉल्यूशन आ गया। तो इट मींस कि ये एक फाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल को सॉल्व करूं, जैसे मेरे पास 3x प्लस 4 इज लेस देन 7 है, तो उसको सॉल्व करने का मेथड वही है जो लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करने का है। तो +4 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, -4 होगा। तो 3x इज लेस देन क्या होगा, 3 होगा। तो x इज लेस देन 3/3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो x इज लेस देन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो हमेशा एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। जैसे हमारे पास इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज लेस देन 1 आ गया, यानी x जो होगा वो 1 से छोटा होगा। तो इट मींस कि 1 से छोटे कितने नंबर्स हैं, 1 से छोटे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, वो सारे के सारे इस लीनियर इनइक्वालिटीज के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर एक रियल लाइन ड्रा करता हूं और रियल लाइन में इस पॉइंट को 0 कहता हूं, तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3। और ये कहां तक जाते हैं, -इंफिनिटी तक जाते हैं और अपवर्ड कहां तक जाते हैं, +इंफिनिटी तक जाते हैं। अब यहाँ पे इस लीनियर इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया है x इज लेस देन 1 आ गया है। तो इट मींस कि हमने यहाँ पे ये चेक करना होगा कि लेस देन 1 कितने रियल नंबर्स हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि 1 यहाँ पर है, तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे 1 के ऊपर और फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है, x इज लेस देन 1 है, यानी जो x है वो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा लेफ्ट साइड पे, 1 के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं सब के सब 1 से छोटे हैं। तो इट मींस कि हम इसकी लेफ्ट साइड पे क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। तो यहाँ पर x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, यानी 1 इसके सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। तो इट मींस कि इस सर्कल को जिसको हमने 1 के ऊपर लगाया इसको हमने क्या करना है, एम्प्टी रखना है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का साइन भी आता
ये यानी 3x + 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 7 होता, तो हमारे पास फिर जो सॉल्यूशन आता वो इस टाइप का आता, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 आता। तो फिर हम जो 1 के ऊपर हमने जो सर्कल लिखा है, जिसको पहले एम्प्टी रखा था, अब इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, क्योंकि अब 1 भी इसके सॉल्यूशन सेट में क्या है, शामिल है, इंक्लूड है। तो इट मींस कि अगर 1 इंक्लूड हो तो फिर उसके ऊपर आपने एक छोटा सा सर्कल लगा के उसको फिल करना है, और अगर x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो तो फिर आपने सर्कल को एम्प्टी रखना है। तो इस तरीके से हम लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज की क्या हुई, इंट्रोडक्शन हुई। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज क्या क्या है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी है, तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई कहते हैं स्टूडेंट 3 को, जैसे आपको मालूम है ट्राई साइकिल हो तो इट मींस के एक ऐसी साइकिल जिसके 3 पहिए हो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक में ट्राई कहते हैं। ट्राई कहते हैं 3 को, बाई कहते हैं 2 को, क्वाड कहते हैं 4 को। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई से भी 2 रियल नंबर ले लिए, ये जो सिंबल है ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये फॉर ऑल के लिए यूज होता है, यानी तमाम रियल नंबर्स में तमाम रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आर मींस रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट for all real numbers there may be 3 types of relations, there exist 3 types of relations, यानी तमाम रियल नंबर्स में 3 टाइप्स की रिलेशंस पाई जाएंगी। सबसे पहली जो रिलेशन होगी वो ये होगी कि a इज इक्वल टू b होगा। हमने a और b कोई से भी 2 रियल नंबर सपोज किए, या तो a b के इक्वल होगा, या a इज लेस देन b होगा, या a इज ग्रेटर देन b होगा। इसके अलावा कोई और रिलेशंस 2 रियल नंबर्स के दरमियान नहीं हो सकता है। यानी कोई से भी 2 रियल नंबर्स आप ले लें तो या तो वो दोनों रियल नंबर्स आपस में इक्वल होंगे, या तो वो दोनों रियल नंबर्स एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एक रियल नंबर लेता हूं 3 और सेकंड रियल नंबर लेता हूं 4, और ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, 3 इज लेस देन 4 है, या हम लिख सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3 है। तो इसका मतलब है कि कोई से भी 3 रियल नंबर्स हो तो उनमें ये 3 रिलेशंस हो सकती हैं। इन तीनों रिलेशंस के अलावा कोई थर्ड रिलेशंस नहीं पाई जाएगी। तो इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इन इनइक्वालिटी, यानी ये आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल रियल नंबर a एंड b, यानी कोई से भी 2 रियल नंबर ले लें, आपके पास कोई से भी 2 रियल नंबर हो a एंड b, अगर इसकी 2 पार्ट्स होंगे, अगर मैं कहता हूं इफ a इज लेस देन b, और सॉरी इसमें आपने 3 रियल नंबर्स लेने हैं। लेट्स सपोज a b c आर एनी 3 रियल नंबर्स, यानी a b c कोई से भी 3 रियल नंबर्स हैं, सच दैट के इफ a इज लेस देन b है एंड b इज लेस देन c है, यानी a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो देन ऑब्वियसली a b क्या होगा, c से छोटा होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूं 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 5, यानी 3 4 से छोटा है और 4 5 से छोटा है, तो देन ऑब्वियसली 3 भी क्या होगा, 5 से छोटा होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की सेकंड कंडीशन ये है कि इफ a इज ग्रेटर देन b हो एंड b इज ग्रेटर देन c हो, यानी a b से बड़ा हो और b c से बड़ा हो, तो देन क्या होगा कि a जो होगा वो c से भी बड़ा होगा।
जैसे मैं लेट्स सपोज 4 इज ग्रेटर देन 3 है एंड 3 इज ग्रेटर देन 1 है, यानी 4 3 से बड़ा है और 3 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो देन ऑब्वियसली 4 भी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज इन रियल नंबर होगी। ये आपके पास क्या होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इन इनइक्वालिटी होगी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी या एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो इसको जस्ट हम सिंपली क्या कह सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कह सकते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट ये है कि इफ a is less than b हो और then a plus c is less than क्या होगा, b plus c होगा। यानी अगर कोई रियल नंबर a जो है वो b से छोटा है तो फिर उस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपसे कहता हूं 7 is less than 10 है, यानी a की जगह आपके पास 7 है, b की जगह आपके पास 10 है। अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मैं सेम नंबर ऐड करूं, लेट्स सपोज मैं दोनों साइड पे 5 ऐड करूं, तो उससे इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, इनइक्वालिटी वैसी के वैसी रहेगी। जैसे मैं अगर 7 में भी 5 ऐड करूं तो 7 प्लस 5 क्या होता है, 12 होता है, 10 प्लस 5 क्या होता है, 15 होता है, तो 12 इज लेस देन 15, इट इज ट्रू। लेकिन अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मैं डिफरेंट नंबर ऐड करूं, जैसे लेट्स सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 9 ऐड करूं, राइट हैंड साइड पे 2 ऐड करूं, तो 7 प्लस 9 क्या होता है, 16 होता है, और 10 प्लस 2 क्या होता है, 12 होता है। तो 16 इज लेस देन 12, इट इज नॉट ट्रू, यानी ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। 16 12 से बड़ा है, तो इसका मतलब होता है कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और इसका सेकंड पार्ट ये होगा कि इफ a इज लेस देन, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो देन a प्लस c इज ग्रेटर देन क्या होगा, b प्लस c होगा। यानी अगर a b से बड़ा है तो फिर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी इन रियल नंबर्स। तो ये आपके पास क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं एक और जो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई से 4 नंबर लेट करने हैं। लेट्स सपोज a b c एंड d आर एनी 4 रियल नंबर्स, यानी ये कोई से भी 4 रियल नंबर्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0, यानी पहले तीनों नंबर्स हमने पॉजिटिव हो, a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो, तो देन क्या होगा, a इंटू c, सॉरी ये पहले बस 2 नंबर्स ले लें, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 ले लें, तो देन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू b भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। यानी अगर a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो देन a इंटू b भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसी तरीके से अगर a इज लेस देन 0 है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होगी b इज लेस देन 0 है, यानी a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है, तो देन a इंटू b अगेन क्या होगा, आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे लेट्स सपोज a -3 है, b जो है वो लेस देन 0 हमने लेना है, तो लेट्स सपोज -4 लेता हूं, तो a इंटू b करता हूं, तो -3 इंटू -4 क्या होगा, -12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो
a इंटू बी किसके इक्वल होगा 12 विच इज ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को क्या करना है, डिफाइन करना है। थर्ड ये है कि इफ a इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी a जो है वो लेस देन 0 हो और b इज ग्रेटर देन 0 हो, तो देन a b जो होगा वो लेस देन 0 होगा। जैसे लेट्स सपोज a हम -3 लेते हैं, b हम +4 लेते हैं, तो -3 इंटू +4 क्या होता है, -12 होता है। -12 क्या होता है, हमेशा लेस देन 0 होता है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके पास इफ a इज लेस देन b है, यानी a जो है वो b से छोटा है एंड c इज ग्रेटर देन 0 है, और जो c है वो ग्रेटर देन 0 है। अब अगर इस c को इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a इंटू सी क्या होगा, लेस देन b इंटू सी होगा। या इसी तरीके से फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कि इफ a इज ग्रेटर देन b है एंड c इज ग्रेटर देन 0 है, तो देन अगर c को हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जैसे लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल में इसकी एग्जांपल देता हूं पार्ट 4 की, 3 इज लेस देन 4 है एंड c हम लेते हैं 5 लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो देन अगर 5 को हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 3 5 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 15 इज लेस देन 20, इट इज ट्रू होगा। लेकिन अगर आप 6 प्रॉपर्टी ले लें तो 6 प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है कि इफ a इज लेस देन b और जो c है वो लेस देन 0 है, यानी कोई नेगेटिव नंबर है c, तो देन अगर अब c को इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं 3 इज लेस देन 7 है एंड c आप लेट्स सपोज यहां पे ले लें -5 ले लें। अब अगर इस इनइक्वालिटी को c को यानी -5 को इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। यानी -5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -15 होगा, -5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -35 होगा। अब यहाँ पे देखें -15 जो होगा वो -35 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी इससे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई इनइक्वालिटी की। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3 का, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपने इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से मतलब ये स्टूडेंट की जहां पर आपने जो x है यानी जो अननोन वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पार्ट 1 में आपके पास है 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4 है, तो इसी इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से 3x हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 3x सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा और राइट हैंड साइड से -4 लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा, +4 होगा। 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है। 5x - 3x क्या होता है, 2x होता है। अब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन क्या आ गया है, 5/2 आ गया है, यानी जो x है वो 5/2 से बड़ा है। 5/2 मींस के आपके पास ये 5/2 को पॉइंट में लिखेंगे तो 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, तो यानी x इज ग्रेटर देन 2.5 आएगा। तो इसको अगर हम रियल लाइन के ऊपर इसके सॉल्यूशन सेट को डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक होता है। और 0 के लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, डाउनवर्ड -इंफिनिटी तक होता है। अब x इज ग्रेटर देन -2.5 है,
2.5 जो लाई करेगा इन बिटवीन 2 and 3 लाई करेगा, तो लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को 2.5 कहता हूं और इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाता हूं और सर्कल के राइट साइड पे एक एरो लगाता हूं, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 2.5 है, यानी x उन तमाम वैल्यूज पर मुश्तमिल है जो 2.5 से बड़ी हो। तो 2.5 से जो बड़ी वैल्यूज है वो रियल नंबर में रियल लाइन के ऊपर 2.5 के राइट साइड पे होंगी। और इस सर्कल को हम क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी इसलिए रखेंगे कि इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में 2.5 शामिल नहीं है, यानी 2.5 इंक्लूड नहीं है। इससे बड़ी जितनी वैल्यूज है वो सब के सब इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसके सॉल्यूशन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। और इसका पार्ट 3 है 4 minus 1 by 2x is greater than or equal to minus 7 plus 1 by 4x है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो x की वैल्यूज है उनको इनइक्वालिटी के एक साइड पे लेके जाना है। तो माइनस 1 by 2x सेकेंड साइड पे जाके क्या होगा, प्लस होगा 1 by 4x के साथ। और ये जो माइनस 7 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या होगा, प्लस 7 होगा। तो अब 4 प्लस 7 क्या होता है, 11 होता है। और 1 by 2x प्लस 1 by 4x कहते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। अब ये 2 2 4 और 2 into x 2x होगा, प्लस 4 1 4 और 1 into x x होगा। तो 2x प्लस x क्या होगा, 3x by 4 होगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 11 होगा। तो 4 सेकंड साइड पे आके 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइड होगा। तो राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो इट मींस कि 4 11 क्या होता है, 44 by 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x होगा। तो जा इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू 44 by 3 लिख सकते हैं। तो ये 3 1 3 3 4 12 3 8 3 6 18। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 14.6 आ जाएगा। तो इसको अगर रियल लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को 1 का नाम दे दिया, इस तरह 2 3 आगे जाके कहीं पे 14 आएगा, फिर इसके बाद 15 आएगा। तो 14.6 जो है वो लाई करेगा इन बिटवीन 14 एंड 15। तो लेट्स सपोज मैं इसको 14.6 कहता हूं। तो x की जो वैल्यूज है वो x इज लेस देन आर इक्वल टू 14.6 है। तो हम इस 14.6 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे। अब x इससे छोटा है, यानी 14.6 के लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज होंगी सब के सब इससे छोटी होंगी। अब इस सर्कल को फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ क्या है, इक्वल का भी साइन है। तो इस सर्कल को हमने क्या करना होगा, फिल करना होगा। इसका मतलब यह है कि इसके सॉल्यूशन सेट में 14.6 भी क्या है, इंक्लूड है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब पार्ट 8 आपके पास है 2 whole 2 by 3x plus 2 by 3 into 5x minus 4 इज इसमें इनइक्वालिटी लगाना मैं भूल गया हूं। तो यहां पर आपने इनइक्वालिटी भी लगानी है। ये माइनस इधर लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन -1 by 3 into 8x plus 7 है। पहले हम स्टूडेंट ये जो 2 whole 2 by 3x है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 3 2 6 6 plus 2 क्या होगा, 8 by 3x होगा, प्लस 2 by 3 into 5x minus 4 is greater than -1 by 3 into 8x plus 7 होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखें कि हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। अगर हम इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो आपको मैंने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए बताया था कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो मल्टीप्लाइंग 3 बाय दिस इनइक्वालिटी, इसको नाम दे दें, क्या 1 का नाम दे दें। तो बाय 1 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 8 by 3 x को भी 3 के साथ करना होगा।
सेकंड टर्म को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और राइट हैंड साइड पे जो -1/3 है इसको भी आपने 3 के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले। अब 3 ये कैंसल आउट हो जाएगा सबसे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8x + 2 × 5x - 4 इज ग्रेटर देन, ये 3 कैंसल हो गया तो -1 रह गया, 8x + 7 रह गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 8x इसी तरीके से आ जाएगा, और ये ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 5 10x + 2 4 8 हो जाएगा, -8 होगा सॉरी, और ग्रेटर देन -1 को अगर 8x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -8x - 7 हो जाएगा। अब 8x और + 10x क्या होगा, 18x होगा, और माइनस ये वाला -8x इस साइड पे आके +8x होगा, और -8 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, +8 होगा। तो 8x + 18 क्या होगा, 26x होगा। 8 - 7 क्या होगा, 1 होगा। तो इट मींस कि x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1/26 आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 1/26 के। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ में हमें पता है कि 1/26 जो है वो लाई करता है इन बिटवीन 0 and 1, और ये ज्यादातर 0 की तरफ होता है। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं 1/26 कहता हूं, तो x इज ग्रेटर देन 1/26 है, तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे, और x जो होता है वो ग्रेटर देन 1/26 है, यानी 1/26 से बड़ी वैल्यूज जो है वो रियल लाइन के ऊपर राइट साइड ऑफ 1/26 पे होंगी। तो हम राइट साइड पे क्या लगाएंगे, एक एरो लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।